हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। आज है 2 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 2 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किस भारतीय को न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड AANS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। और ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ है। अब देखिए बच्चों, इसमें इम्पोर्टेंट है आपके AANS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन। और डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और महत्वपूर्ण बात तो यह है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा के याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की शुरुआत किया है? तो बताइए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, IIT मद्रास। और बच्चों, ये एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। देखिए, इस पहल का नेतृत्व जर्मन और भारतीय सरकार, मतलब भारत के तरफ से IIT मद्रास में स्थापित एक केंद्र इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा किया जा रहा है, जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। ये अगला क्वेश्चन। रोबोटिक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल का स्थान क्या रहा? तो देखिए, रोबोटिक में 20 कंपनी होती है, जिसमें पता लगाया जाता है कौन सा वर्ष में सबसे ज़्यादा अपनी बिक्री किया है। तो इसमें आपका अमूल का जो अमूल, आपको पता है अमूल ये भारत की कंपनी है, जिसका स्थान 18वें पे है। और 2020 में इसका स्थान 16वें पे था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट किसका स्थान है, तो आप याद रखिएगा, फ्रांस की एक डेयरी कंपनी है जिसका नाम है लैक्टालिस। वो 23 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के रूप में इस सूची में सबसे ऊपर स्थान पाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अल्जीरिया नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। इसमें भारत की कौन सा जहाज भाग लिया है? तो बताइए। इसमें भारत की तरफ से INS ताबर ने भाग लिया है और अल्जीरिया की तरफ से ANS अजदजेर ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य यह था इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, एक दूसरे के बाद के संचालन की अवधारणा को समझना और भविष्य में दोनों नौसेनाओं के बीच बातचीत और सहयोग बढ़ाने की संभावना को खोलना, इसका मेन उद्देश्य था। देखिए, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आब्देल मजीद तेबौने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज ने करेंसी ईयर 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा है? 30 का ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा,
9.6%। अब क्वेश्चन ये है कि मूडी जो है इसका रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो इसका रिपोर्ट ग्लोबल मैक्रो आउटलुक द्वारा पेश किया जाता है। देखिए, कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए जीडीपी जो है वृद्धि दर अनुमान 7% पर बरकरार रखा गया है। आपको पता ही है, कोरोना महामारी में सभी देश जो हैं अर्थव्यवस्था को लेके बहुत परेशान हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रभार दिया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है चंडीगढ़। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। और ये आपको पता ही से पहले पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर थे और वो भी चंडीगढ़ के प्रशासक के भी थे। उन्हीं का स्थान लिए हैं तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। पंजाब के आपको सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और कुछ दिन पहले आपको बताया थे कि जलियांवाला बाग स्मारक के लिए मोदी जी ने वहां पे दौरा किया था, जिसमें कई बातों को लेकर उल्लेख किया गया था वहां पे। और जलियांवाला बाग जो अमृतसर पंजाब में स्थित है, और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये रहा अगला क्वेश्चन, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीराबाई चानू, जो अभी कुछ दिन पहले टोक्यो ओलंपिक में पहला रजत पदक से खाता खोला था भारत के लिए, और एक भारोत्तोलन है। और एडिडास, देखिए, खेलों में अधिक मासिक धर्म वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए मीराबाई चानू को इस अभियान में शामिल किया है, ताकि महिलाएं और जागरूक हो सकें, खेलों में भाग लें और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आपको बता दें, महिलाओं के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए, नई टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट में टैम्पेन या पैड के साथ पहने जाने पर लीक से बचाने में मदद करने के लिए एक शोषक परत है। इस तरह के नवाचार खेल में महिलाओं को प्रोत्साहित करने और समर्थन के लिए एडिडास की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। एडिडास ने पाया है कि जितने भी किशोर लड़कियां हैं वो खतरनाक दर से खेल से बाहर हो रही हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है पीरियड्स लीक होने का डर। उसी को जागरूक करने के लिए मीराबाई चानू को इस अभियान में शामिल किया गया है। देखिए, एडिडास के संस्थापक एडाल्फ डैसलर हैं, और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1949 को हुआ था, और इसका मुख्यालय हर्ज़ोगेनाउ राज्य, जो जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पे है। और एडिडास के सीईओ पूछ ले तो हैं कैस्पर रोरस्टेड। इस क्वेश्चन से सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दोरजी अंगचुक होंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ये लद्दाख से संबंधित हैं। और अंगचुक हैं कौन? तो देखिए, इनका उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख जो क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के उनके भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। देखिए, लद्दाख आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जिसमें लद्दाख के पहले केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल आर राधाकृष्णा माथुर हैं, यहाँ के पहले उपराज्यपाल।
तो इस समय लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारों युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया है। इसमें होगा क्या, तो देखिए इसमें पहले लिखा गया बेरोजगार युवाओं के लिए। तो इसमें बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगी। और इसका उद्देश्य इन युवाओं को राज्य सरकार की मेरा काम मेरा मान जो योजना है उसके तहत निःशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 90 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 लाभार्थियों का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। और ये जो योजना है वो पंजाब कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत से 12 महीने की अवधि के लिए प्रति माह रुपया 2500 का रोजगार सहायता भत्ता भी प्रदान करती है। तो इसमें पैसा भी याद रखिएगा, 2500 रुपया प्रति माह रोजगार सहायता प्रदान करेगी। पंजाब के बारे में आपको अभी बताएं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ के राज्यपाल का कार्यभार तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को दे दिया गया है। ये अगला क्वेश्चन। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस पूर्वोत्तर राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, त्रिपुरा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने त्रिपुरा राज्य की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन जो गोमती जिला है वहाँ के किला गांव में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आपको बता दें, इस परियोजना का उद्देश्य है कि जो वहाँ के अनुदान वेतन सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से जो आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब ले आना इसका उद्देश्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री हैं विपल देव। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए ये डल झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है और वहीं पे खोला गया है। इससे पहले भी एसबीआई ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। झंकार नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया जो केरल में है। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी बता दें आपको श्रीनगर है और ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना था, जहाँ के वर्तमान इस समय उपराज्यपाल आपके मनोज सिन्हा है। अब इम्पोर्टेंट है इसमें एसबीआई। तो एसबीआई के अध्यक्ष इस समय दिनेश कुमार खारा हैं और मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धदेव का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो एक बंगाली कवि थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ ही जाता है, निधन जो होता है हाल ही में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंटिंग अभियान किसने शुरू किया है? 30 का ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, रुपए। इसकी शुरुआत रुपए ने की है और ये किसके लिए है? तो देखिए ये एक पेमेंट डिस्टेंटिंग
है जो शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य है कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड के साथ कॉन्टैक्टलेस डिजिटल भुगतान पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सुरक्षित होने के साथ साथ समय भी बचाता है। तो एक डिजिटल माध्यम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में सिंहराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है। वीडियो लंबा हो रहा है तो जल्द से जल्द बता दे रहे हैं आपको। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला देख लेते हैं। पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो बताइए। तो ये अभी हाल ही में रजत पदक जीते हैं, आपको याद रखना है। और आपको हम बताए थे कि मरियप्पन थंगावेलु की जगह ही भारतीय ध्वजवाहक बने थे इस समय, जिनका नाम था टेकचंद। देखिए, अब जितने भी पदक जीते हैं भारत ने, आइए उनसे सबसे परिचित कराते हैं। तो देख लीजिए, अभी इसके पहले हम बताए थे आपको अडानी सिंहराज जो शूटर है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर, ये भाला फेंक से संबंधित है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। और ये हैं 4 जो सिल्वर मेडल जीते हैं। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से, योगेश काथुरिया डिस्कस थ्रो हैं, भाविना पटेल जो पहली भारतीय टेबल टेनिस बनी थी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और निषाद कुमार ये भी ऊंची कूद से हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये आपका 2 गोल्ड मेडल जीता है अभी तक भारत, जिसमें अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और एक सुमित अंतिल हैं जो भाला फेंक के गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। तो बच्चों, ये रहे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।